गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मुझे निकलना है लखनऊ के लिए एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली लास्ट नाइट बिकॉज मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू है यार कि अगर मुझे कहीं जाना होता है ना उसके एक दिन पहले मुझे नींद ही नहीं आती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच एवर आई ट्राई कि चल सो लेती हूँ, जल्दी सो लूँगी, टाइम पे उठ जाऊँगी। आई डोंट नो, there's something with it. खैर नहाते धोते रेडी होते हैं, सो आई एम गोइंग टू लखनऊ बाय ट्रेन। सो या स्टे कनेक्टेड गाइज। सो गाइज ट्रेन शुरू हो चुकी है एंड आई विल बी रीचिंग लखनऊ समवेयर अराउंड 1 o'clock, 1 p.m. It's a chair car and I'm very sleepy. I really want to sleep. But yeah, chalo. Let's see how the day turns out. See you. I'm just hoping कि मेरे बगल वाली सीट पे कोई ना आए so that I can sleep for like 5-6 hours. Because once I reach Lucknow, बहुत ज़्यादा काम है। Yeah. रात को भी I just slept for like an hour because मेरे साथ ये issue है that if I'm traveling and if I know that मुझे सुबह उठना है या मुझे कहीं जाना है या मुझे ट्रेन लेनी है या मुझे फ्लाइट लेना है, मेरे दिमाग में बस चलता रहता है कि ओ कहीं छूट गए तो ओ कहीं मैं लेट हो गई तो इनफैक्ट टुडे एज वेल। सो अगर मैं अगर मेरी सपोज अगर फ्लाइट तो मैं 2-3 घंटे पहले पहुंचती हूँ, बट लाइक ट्रेन में इफ लेट्स सपोज द ट्रेन इज एट 6, सो आई विल बी देयर एट द स्टेशन बाय 5, बट आज मुझे पहुँचते लाइक 5:40 एंड जो जंतर मंतर पे सब चल रहा है उसकी वजह से इतना ज़्यादा हर जगह भीड़ थी। सो आई वाज लाइक आज तो मेरी पक्का ट्रेन में सोने वाली है। सो या बट आई एम ग्लैड आई एम ऑन टाइम। आई जस्ट होप नेक्स्ट स्टॉपेज पे कोई ना आए और फिर मैं सो जाऊँ। बहुत नींद आ रही है यार। आई रियली नीड अ गुड स्लीप to operate for the rest of my day. The same, sorry, video कट गया because video चला गया था and what I was saying was मतलब generally जब तक पापा के पैसे पे था तो it was always flights, but जब खुद कमाना शुरू किया पैसे की importance पता चली, then I started taking trains as well. So मैं बोल रही थी कि that's beautiful to travel in train, like you get to see so many good views. For example, the skies. कहाँ मिलेगा ये सब फ्लाइट में देखने के लिए? Like it's just so good and so amazing to see all this. Also, like one more thing, how dumb of me. There was Vande Bharat as well. पता नहीं बट मैं रात को इतने हड़बड़ी में मुझे टिकट्स बुक करना पड़ा कि मैंने ये कर लिया, नहीं तो मैं वंदे भारत करती
protest that is going on. बहुत लोग कहते हैं कि protest is not the right way to do things, but what is the other way? सब कुछ two minutes. So like I was saying, there's no right way or wrong way. It's just that कभी कभी आपको अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना पड़ता है. So like I was saying कि ये यूथ और क्या करेगा. Like what is the other way to improve education, to improve security, safety, to find jobs, to be accountable for the paper leaks. कैसे मतलब अब और क्या करना पड़ेगा for people or for the citizens to know what's going on in the country, because if they don't speak for themselves right now, उन्हीं का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर ख़राब हो रहा है. एंड इट इज़ सो सैड टू सी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स, उनकी जनरेशन में दे हैव गिवन अस अ लॉट, बट लाइक इफ वी सी with us, we literally have not given, or there's nothing that we want to provide to the next generation. To see Gen Zs coming up this way, fighting for their rights, is commendable. And यार वो जिस इशू पे भी बात हो रही है, वो सारी एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे हम बोलते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अकाउंटेबिलिटी ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन नेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो यस, वी मस्ट स्टैंड विद द यूथ ऑफ दिस नेशन एंड सी, मतलब पीपल हैड टू स्टेप डाउन, पीपल हैड टू स्पीक अबाउट इट. ये सब नहीं होता तो ये भी और दूसरे इश्यूज़ की तरह ख़त्म हो जाता. लाइक इतने छोटे छोटे इश्यूज़ का, फॉर एग्जांपल जो लेटेंट में हुआ, इतनी उस पर बातें हुई हर जगह, वो जिसका कोई बड़े उस पर लेना देना नहीं. आई नो व्हाट एवर हैपेंड वाज रॉन्ग, शुडंट हैव हैपेंड एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन मेन इश्यूज़ के बारे में वो बात कर ही नहीं सकता है. अगर आप मेन इश्यूज़ के बारे में बात करोगे तो you know. So if this is the way to get the country back on track, then whatever is happening at Jantar Mantar and in various parts of this country is the right way, or is the way. Let's leave whether it's right or wrong. And I'm sure after this we will see a substantive bigger change. मतलब बहुत ही बढ़िया है यार. मतलब people are like sitting there coming from different parts of country just to fight for their rights. You know, मतलब जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें हमें छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, like they're not even joined preschool, and like it's good to see that their parents are supporting them that way. It's wonderful to see that, and I'm sure as well everything is going to be in favor of youth. So I really feel that this is the time, this is the right time to rise, to open our eyes for everything. यार आप फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयमेंट देख लो, क्या हाल हो रखा है एम्प्लॉयमेंट का. कुछ भी सही हो ही नहीं रहा है यार. मतलब इतना बर्बाद अपना देश कभी भी नहीं था ना. तो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टी. इट्स मे बी BJP is in power right now, so the question is to them. Maybe if the situation was same and if Congress was in power, then it would have been for Congress. This has not,
It has nothing to do with any political agenda. It has everything to do with how can we save our nation from collapsing. So yeah, we stand by them. We all must stand by them. This is the time to speak. This is the time to understand. This is the time to know. Finally, we have reached Lucknow. ये जितने hand movements हो रहे हैं, that's just because I'm awkward. And like I don't want people to know that, oh, I'm recording and stuff. But yeah, we're here. We're almost there. Okay, we'll have something for lunch. And so the trip comes to an end. 2 days were like very busy, very hectic. Now it's 3, I'm back in the court. I'm on my way to station. Yeah.